बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साइफ़र ऑडियो लीक पार्ट 1 और पार्ट 2 ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बंद गली में धकेल दिया है। इन ऑडियोज़ की वजह से चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान कैसे बंद गली में आन खड़े हुए हैं, कप्तान का अदालती रास्ता कैसे बंद होकर रह गया है, एक तो ये डिटेल आपको बताएंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि ऑडियोज़ की रोशनी में हुकूमत ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किस कानून के तहत और किस किस्म की कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। और तीसरा, हम बात करेंगे कि कप्तान का घेरा कैसे तंग हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ किस किस्म की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर से ख़िताब किया और इस ख़िताब में इमोशनली इमरान ख़ान साहब ने स्टूडेंट को कैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ख़ान साहब के इस ख़िताब के चंद अहम पॉइंट्स पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक तो नाज़रीन, ख़ान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि अगर घर पे डाका पड़े, स्टूडेंट से ये सवाल पूछा तो क्या घर का जो चौकीदार है वो न्यूट्रल रह सकता है। अब ये इमोशनली इस तरह की बातें करके ख़ान साहब जो जलसे के शुरुका होते हैं और जो किंग एडवर्ड कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और ये जो बात ख़ान साहब अक्सर अपने जलसों में करते हैं कि अगर घर में डाका पड़ जाए तो क्या जो चौकीदार है वो न्यूट्रल रह सकता है, ये घर जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं। और हमने देखा जब भी हमारे घर के ऊपर इंडियन आर्मी ने डाका डालने की कोशिश की, डाके की कोशिश की, अभी 2019-2020 में जो भारतीय फ़िज़ाइया के त्यारे पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में आए, तो क्या उस वक्त जो चौकीदार था जिसको पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत सरहदों की हिफाजत दी गई, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अपनी ज़िम्मेदारी सरअंजाम नहीं दी? क्या अभिनंदन का जो त्यारा था, जो अपना जहाज़ था, उसे मार नहीं गिराया? क्या अभिनंदन को पाक फ़ौज की जानिब से गिरफ़्तार नहीं किया गया? तो ये ख़ान साहब इस तरह के जुमलेबाजी करके जो है वो अवाम को इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि एयरवाई और बोल को न्यूट्रल ने जो है बंद किया। ये ख़ान साहब ने इल्ज़ाम लगाया। ये जो ख़ान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एयरवाई न्यूज़ को और बोल को न्यूट्रल ने बंद किया, ये दो चैनल जब बंद हुए, क्या इन चैनल की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने, न्यूट्रल ने उनके चैनल को बंद किया? ये दोनों चैनल जब बंद थे और यूट्यूब पे इनकी नशरियात चल रही थी, तो ये कह रहे थे कि हुकूमत की जानिब से, पैमरा की जानिब से, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। वो तो न्यूट्रल के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट पर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे। और फिर ख़ान साहब ने इसी जलसे में ये भी कहा कि जब कोई बंदा ये कहे, जब कोई ये कहे कि वो सियासी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जानवर है, क्योंकि ख़ान साहब ने कहा कि जानवर जो है वो गैर सियासी होता है। इससे पहले जब केपीके में एक जलसे से खिताब करते हुए ख़ान साहब ने यही इस तरह की बातें की थी, तो पीटीआई के लोग सफाइयाँ दे रहे थे कि ख़ान साहब का जो इशारा है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं था। ख़ान साहब का जो इशारा है वो कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान की तरफ नहीं था, बल्कि ख़ान साहब ने वैसे ही एक मिसाल पेश की। और फिर उसके बाद ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया था कि वो जानवर का लफ्ज़ उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया था। तो आज भी ख़ान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए और कौमी सलामती के इदारों के लिए जो है वो जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि आप सियासत से मुबर्रा नहीं हो सकते, जबकि पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि सियासत में फ़ौज का, कौमी सलामती के इदारों का ज़रा बराबर, रत्ती बराबर भी कोई किरदार नहीं होगा। एक तरफ ख़ान साहब जो है वो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, एक तरफ ख़ान साहब आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। तो उनके जो चाहने वाले हैं, कभी उनसे सवाल तो पूछें ख़ान साहब से कि ये जो आप इस तरह की बात करते हैं कि सियासत में फ़ौज को इन्वॉल्व किया जाए, कोई ऐसा कानून, किसी कानून या आइन में लिखी एक छोटी सी सतर दिखा देंगे जिसमें लिखा गया हो कि फ़ौज जो है सियासत में मदाखलत कर सकती है। आज अगर अल्लाह अल्लाह करके किसी न किसी तरीके से थोड़ा या ज़्यादा फ़ौज का सियासत में अगर किरदार कम हुआ है, तो इस पर तो सियासी जमातों को खुश होना चाहिए। लेकिन ख़ान साहब ये चाहते हैं कि सियासत में फ़ौज का किरदार इसलिए हो और इतना सियासत में किरदार हो कि मेरी जो है वो पुष्पनाई वो करें और मुझे दोबारा वो इक़्तिदार में लेके आएँ। और फिर ख़ान साहब ने इस तकरीर में जो आखिरी पॉइंट है, डॉलर और रुपए का एक तकाबली जायज़ा भी पेश किया, और वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। जैसे ख़ान साहब ने कहा वैसे पेश करूँगा।
खान साहब ने कहा कि जब ये हुकूमत में आए तो जो रुपया है वो 33% उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई है, और डॉलर के जो रेट है, जो डॉलर की जो वैल्यू है वो 33% बढ़ गई है। और ख़ान साहब ने कहा कि जब रुपया गिरता है तो ये जो जरदारी शरीफ ख़ानदान है, इनके जो बैरून मुल्क पैसे पड़े हैं उसमें, उस दौलत में इजाफ़ा हो जाता है। तो ख़ान साहब, आपके दौर में जब रुपया गिरा 122-23 रुपये से बढ़ते बढ़ते वो 178-180 तक पहुंचा, तो क्या आप ये रुपए को डी वैल्यू करके और डॉलर के रेट को बढ़ा के शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की जो रकम बाहर पड़ी हुई है उसमें इजाफा कर रहे थे? और फिर खान साहब ने दूसरा जो इसका एंगल है वो भी आपके साथ शेयर कर लें। खान साहब ने कहा कि इनके आने के बाद जो रुपया 33% डी वैल्यू हुआ है, आपका जो 100 रुपया था, खान साहब ने कहा कि आपका जो 100 रुपया था वो कम होकर अब 67 रुपये बाकी बच गए हैं, लेकिन जो डॉलर था उसमें 33% का जो है इजाफा हो गया। ये हमारे खान साहब बात कर रहे हैं। क्या अगर डॉलर का रेट बढ़ा है बैरून ममालिक में, बरतानिया में, अमेरिका में, जो एक कोल्ड ड्रिंक, एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, क्या जो कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे $1 की मिल रही थी, क्या पाकिस्तान का रुपया गिरने से और पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू में इजाफा होने से उन ममालिक में वो कोल्ड ड्रिंक की जो एक कीमत है, जो एक टेन है, वो जो $1 का मिलता था, क्या वो कम होकर अब उससे हाफ उसका, यानी ये हम पाकिस्तान में तो पैसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि बाहर में वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं 50 पैसे के लिए, यानी डॉलर के हाफ़ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वहाँ पे जो उस कोल्ड ड्रिंक के एक 10 की कीमत थी जो $1 थी, क्या वो कम की गई है? बिल्कुल ऐसा नहीं। ये पाकिस्तान का जो पैसा जब कम होता है तो इसका असर ये होता है कि डॉलर पाकिस्तान में बढ़ता है और पाकिस्तान का रुपया पाकिस्तान में कम हो जाता है, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू कम होती है। डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू जो है वो वही रहती है जो वहाँ की कीमतों के मुताबिक आप वहाँ पे परचेजिंग करते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि जो आप डॉलर 150 रुपये का ले रहे होते हैं वो फिर आपको 200 या 250 रुपये में लेना पड़ता है। फिर खान साहब ने आखिर में स्टूडेंट ने कहा कि मैं कॉल दूंगा, आप मेरी कॉल का इंतज़ार करें, और इस मरतबा हमारी वापसी नहीं होगी। ये खान साहब ने आज खिताब किया, और खान साहब के इन मुख्तलिफ़ तकरीबात से खिताब करने से लगता है कि खान साहब इन लोगों को, स्टूडेंट को भी अपनी सियासी जद्दोजहद में जो है वो लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, ये जो साइफ़र ऑडियो पार्ट 1 आया है, साइफ़र ऑडियो पार्ट 2 आया है, जिसमें खान साहब बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, असद उमर से कह रहे हैं, और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी से कह रहे हैं, आज़म खान से कह रहे हैं कि ख़बरदार किसी ने अमेरिका का नाम लिया, हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो ये क्या यही जद्दोजहद थी हकीकी आज़ादी की कि अमेरिका से हमने ग़ुलामी से निजात तो हासिल करनी है, अमेरिका से हमने आज़ादी हासिल करनी है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना? ये जो ऑडियो लीक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इसने हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का पोल खोल दिया है। इसने हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का जनाजा जो है वो निकाल के रख दिया है। बल्कि ये भी कहा जाए कि इन ऑडियो लीक के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का जो जनाजा है वो बड़ी धूमधाम से निकला है कि दरअसल ये अमरीकी साजिश थी क्या, जो खान साहब 52-53 जलसों में इस पे बात कर चुके हैं। अब खान साहब बंद गली में कैसे जो है वो आन खड़े हुए हैं, पहले तो ये जो ऑडियो लीक हुई है, मैं इसके कुछ मंदरजात आपके साथ शेयर कर लूँ। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि अच्छा शाह जी, और ये पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसके और भी पार्ट्स आने, आपको बता दूँ कि अभी पीछे और भी इसके पार्ट आना बाकी रहते हैं। और ये क्योंकि उस मीटिंग से पहले की मीटिंग है, यानी जो मीटिंग बुलाने की बात की गई थी पहली ऑडियो पार्ट 1 में, आज़म खान ने जो प्रपोज़ल पेश किया था कि सेक्रेटरी खारजा को बुलाते हैं, शाह महमूद कुरैशी को बुलाएंगे, एक मीटिंग बुला के साइफ़र जो है वो पढ़वाया जाएगा और फिर उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस करेंगे, वो अभी मरला नहीं आया। ये उससे पहले एक मीटिंग बुलाने से मुतल्लिक़ जो है वो एक सेकंड ऑडियो लीक हुई है, जिसमें खान साहब शाह महमूद कुरैशी से कहते हैं कि अच्छा शाह जी, हमने कल एक मीटिंग करनी है, और फिर कहते हैं कि आपने, हम तीनों ने, यानी इमरान खान, आज़म खान और शाह महमूद कुरैशी, वो लेटर है ना, इसके चुप करके मर्ज़ी के मिनट लिख दें। इमरान खान कह रहे हैं, ये आज़म कह रहा है कि इसके मिनट्स बना लेते हैं, ये भी इमरान खान ने कहा, और इसे फ़ोटोस्टेट करके अपने पास रख लेंगे, ये भी इमरान खान साहब उस सेकंड ऑडियो में कह रहे हैं। और फिर आज़म खान कहते हैं कि साइफ़र 8-9 मार्च का है, और फिर कहते हैं कि नहीं 8 को आया है, जिस पर इमरान खान कहते हैं कि लेकिन मीटिंग तो अमेरिका में 7 को हुई थी। और फिर इमरान खान कहते हैं कि हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत भी नहीं लेना। और फिर इमरान खान कहते हैं कि लेकिन इशू ये है कि प्लीज़ किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत अहम मसला है आप सब के लिए। फिर इमरान खान कहते हैं कि किस मुल्क से लेटर आया है, और इमरान खान कहते हैं कि मैं किसी के मुंह से इसका नाम ना सुनूं कि किस मुल्क से जो है लेटर आया है। और असद उमर ये कहते हैं कि आप लेटर कह रहे हैं, लेकिन ये तो मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है, जिस पर इमरान खान कहते हैं वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है,
लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो समझ नहीं आती ना, आप पब्लिक जलसे में ऐसे ही कहते हैं। और फिर इमरान खान कहते हैं कि वो लेटर है ना, उसको चुप करके मर्ज़ी के मिनट लिख दें, ये खान साहब की जानिब से कहा गया। अब आप ये देखें कि ये खान साहब उसमें क्या बातें कर रहे हैं कि अमेरिकी साजिश जो है वो किस तरीके से हमने बनानी है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना। अब इसमें हुआ ये है कि खान साहब ने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो खान साहब हिम्मत करें ना, जुर्रत का मुजाहरा करें। बाकी अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जैसे खान साहब कह रहे हैं, मैं भी मान लेता हूँ, तो जाए ना दरख्वास्त लेके एक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पास, वो आजकल तहरीक इंसाफ को वहाँ से रिलीफ भी मिल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त लेके आएँ, लग पता जाएगा। पता है इमरान खान साहब को और पीटीआई को कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जवाज़ बनाकर हम ये दरख्वास्त कोई हाई कोर्ट में लेके गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, तो हमारा वहाँ पे हशर नशर क्या होगा, हमारा जो अमेरिकी साजिश का बयानिया है उसका हशर नशर क्या होगा। तो कभी भी जो है ये दरख्वास्त लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये दरख्वास्त लेके जाएँ तो फिर दूध का दूध पानी का पानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। अब आपको हम बता दें कि हुकूमत जो है किस कानून के तहत जो है वो और किस किस्म की कार्रवाई करने जा रही है। एक तो आर्टिकल 5 के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 5 में लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, और सेकंड इसका सेक्शन ये कहता है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज़ द इनवैल्यूएबल obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for then being within the Pakistan। यानी हर जो शहरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वफादार रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, और अगर कोई गैर मुल्की भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की का जो एहतराम है उसकी वफादारी का जो है पाबंद होगा। इसमें अब खिलाफ वर्जी कहाँ पे हुई है? आर्टिकल 19 नाज़रीन कहता है, क्योंकि आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 5 कहता है कि आप आइन के वफादार रहेंगे। आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुतल्लिक है, इसमें यह लिखा गया कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर शख्स को आज़ादी राय का हक हासिल होगा। एंड देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को भी आज़ादी होगी सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन मशरूत किया गया है कानून में जो है वो कदगनें लगाई गई हैं। और आगे चल के कहा गया है इम्पोज बाय द लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द इस्लाम आर द इंटीग्रिटी सिक्योरिटी आर डिफेंस ऑफ द पाकिस्तान आर एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। यानी ये जो खान साहब अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, क्या इस बयानिए से पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, क्या वो मुतासर नहीं हुए कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर ली, अमेरिका ने हमारी हुकूमत को उठाया? और आज अमेरिकी सफ़ीर का बयान भी सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में किसी किस्म का किरदार अदा नहीं किया। और इस बात को भी अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने क्लियर कर दिया है कि हमने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इमरान खान से अमरीकी अड्डे मांगे ही नहीं थे। यानी खुद से एक इंटरव्यू करके एंकर से सवाल करवाया गया जिसका जवाब दे दिया गया कि देखें जी, खान साहब ने कहा कि हम अमरीकी अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, और उस पर पता नहीं कितने गाने बना दिए। दूसरा जो है आर्टिकल 5, जब आर्टिकल 6 की खिलाफ 19 की एक की खिलाफ वर्जी हो तो फिर क्या आर्टिकल 6 भी लगेगा? इस हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो सारे साइफर से मुतल्लिक ऑडियो सामने आई है उससे ये तो हकीकत पता चल गई है कि ये जो अमरीकी साजिश थी ये साजिश थी नहीं, बल्कि साजिश खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के ये साजिश नरेट की, इस साजिश को वहाँ पे घड़ा गया। तो ये खान साहब ने अपने बतौर रुकन असम्बली और बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की। अब प्राइम मिनिस्टर का हल्फ क्या कहता है? बहुत सारा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं जो पर्टिकुलर एक पार्ट है वो पढ़ के मैं आपको सुनाऊँगा, जिसमें यह कहा गया है कि दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और ऑफिशियल डिसीजन। यानी ज़ाती सियासत के लिए, सियासत पार्टी की सियासत को चमकाने के लिए, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए जो रियासत का मफाद था उस पर ज़ाती मफाद को, ज़ाती सियासी मफाद को तरजीह दी गई। तो ये खान साहब ने अपने हल्फ की भी जो है वो खिलाफ वर्जी की है। तो इन आर्टिकल्स को लेके और कुछ और भी जो हमें ज़राए ने बताया है कि ये तो हमें ज़राए ने कन्फर्म किया है, लेकिन कुछ और भी कानून के ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हुकूमत समझती है, जिस पर हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है कि इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी के ऊपर, सेक्शन की खिलाफ वर्जी के ऊपर क्यों ना इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। अब घेरा खान साहब का कैसे तंग हुआ है वो तो हमने आपको बताया कि हुकूमत भी कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के खिलाफ ख़तरे की घंटी बजा दी है। इमरान खान ने रिसेंट पास में जो इदारों के खिलाफ पाक फ़ौज के से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक
बयानात दिए हैं, इलेक्शन कमीशन से जो मुतल्लिक बयान दिए हैं, उस पर एक दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान के खिलाफ एक एप्लीकेशन आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसे 6 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके लिए जो बेंच तश्कील दिया गया है उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शामिल किया गया है। दोस्त बेशक जो कुछ मर्जी कहते रहें, लेकिन मुझे इस केस में इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है, मैं अपनी राय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस केस में खान साहब को नोटिस करके उनसे जवाब मांगा जाएगा कि क्यों ना आपने इदारों की जो तज़लील की है, इदारों को, इदारे के सरबराहान को आपने जो मलाइन करने की कोशिश की है, क्यों ना आपके खिलाफ रेलिवेंट लॉज के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। तो 6 अक्टूबर को ये बड़ी अहम समाअत होने वाली है। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।